ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बेसिक CRUD एपीआईज बना दी थी। हमने मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद हमने कुछ बेसिक एपीआई कोर्सेज की एपीआई हमने यहाँ पे ये सारी की सारी एपीआईज बनाई थी, जिसमें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ें हमने पूरा CRUD ऑपरेशन कोर्सेज की एपीआई के साथ हमने बनाया था। ठीक है, आज हमें बेसिकली बनाना तो यही है। मेन हमारे यही 4 फीचर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी एप्लीकेशन बेस कर रही होती है, और इन्हीं 4 को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। आज हमें कुछ चीज़ें इसकी देखनी है, हमें अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा संभालना है। बेसिकली अभी हमने क्या किया था, हम बिल्कुल लर्निंग फेज में थे, और अभी हमने ये किया था कि हमने सारी की सारी एपीआईज index.js में ही बनाई थी। इसका रीज़न ये था कि अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा राउट्स नहीं थे, हमने अभी कोई एक्स्ट्रा एपीआई राउट्स नहीं बनाए थे। तो अब इसको मुझे लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोर्सेज है, फिर अगर मैं यहाँ पे बुक्स बनाता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ बनाता हूँ, यहाँ पे टीचर्स बनाता हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर बन सकती हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी एपीआई मेरे पास index.js में तो नहीं बनेंगी। इसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं राउट्स। तो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आज हम इसको देखेंगे। राउट्स की तरफ जाने से पहले सॉरी, राउट्स की तरफ जाने से पहले एक और चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आज हमें डिस्कस करनी है। हमारे पास जो डेटाबेस का यूआरएल है वो ये रहा, डेटाबेस कनेक्शन यूआरएल है वो ये रहा। अब ये जो मेरा डेटाबेस यूआरएल है, ये नॉर्मली इस तरीके से ओपनली अवेलेबल नहीं होता। इसको हम रखते हैं .env की फाइल में। अब ये .env क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। .env एक यूँ समझे कि इंक्रिप्शन एक लेवल हमें देता है कि ये .env एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं, और उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ वेरिएबल्स ही बनाना है तो मैं तो अपनी इसी फाइल के अंदर भी बना सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका सिंपल से सीधा सीधा सा ये है कि जब मैं अपना वेरिएबल इसका अपनी .env की फाइल से अपना ये वेरिएबल यूज़ करूँगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी गिटहब के ऊपर इस .env की फाइल को नहीं रखता। तो जब मैं अपनी .env की फाइल वहाँ पे नहीं रखता, तो उसके बाद ये जो वेरिएबल्स हैं वो मुझे अलग से वहाँ पे रखने पड़ते हैं। बेसिकली जितनी भी हमारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब ये मेरा डेटाबेस का यूआरएल है, इसी तरीके से आगे हम सिक्योरिटी की होती है हमारे पास, वो भी हम इसी तरीके से इसके अंदर रखते हैं, .env के अंदर रखते हैं। और इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटी कीज़ होती हैं, पासवर्ड्स होते हैं, जो कि आप अपने गिटहब पर शो नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम .env के अंदर रखते हैं। अब .env के अंदर रखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है। वो लाइब्रेरी का नाम है .env, npm i .env, ये पैकेज का नाम है। एंटर करेंगे तो आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमें इसको यूज़ किस तरीके से करना है, जिस तरीके से हम जो सारी चीज़ें रिक्वायर करते हैं वैसे ही रिक्वायर करेंगे, बट इसको रिक्वायर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर .env और इसी के आगे .config लगा दिया। ठीक है, .config बेसिकली मेरा एक फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, ये इतना काम करने के बाद अब क्या होगा, मेरे जितने भी .env के वेरिएबल्स हैं, अभी मैंने कोई .env की फाइल बनाई नहीं है, जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर बनाई .env। ठीक है, ये इसी नाम से बनेगी, इसका नाम यहाँ पे ये चेंज नहीं हो सकता, ये सेम ऐसे ही नाम से बनती है। ठीक है, आप इसको इंटर करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ mongodb mongo_uri इक्वल टू आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमारा जो वेरिएबल बनाने के जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है कैमल केस का। ठीक है, लेकिन .env के अंदर वेरिएबल्स रखने का जो स्टैंडर्ड है वो होता है कि आप सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल में रखें, ये इसका स्टैंडर्ड है। वैसे आप अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि आपके पास ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे और मैंने अपना पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी किया, वैसे बल्कि कट करूँगा, और वो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है,
अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, .env की फाइल के अंदर mongo URI ये एक पैराबल जिसके अंदर मेरा MongoDB का स्ट्रिंग। अब इसको मुझे यूज कैसे करना है, अब जाहिर सी बात है मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग तो यहीं पे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस .env डॉट उस वेरिएबल का नाम जो कि मैंने वहां रखा है, ठीक है, MongoDB mongo URI, ठीक है। यहाँ पे ये नाम मैंने रख दिया, .env के अंदर मैंने ये अपना स्ट्रिंग रख दिया, और अब इसको अपना सर्वर चलाते हैं और चेक करते हैं। npm run dev, ये देखें मेरे पास सर्वर कनेक्ट हो गया। सर्वर कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये प्रोसेस डॉट env प्रॉपर्ली सही इसको मिला, जब इसको कनेक्शन स्ट्रिंग मिला जब भी मेरा सर्वर कनेक्ट हुआ, वरना ऑब्वियसली नहीं हो पाता। तो ये चीज़ मेरे पास प्रॉपर चल रही है, ठीक है। तो हमारा एक जो बेसिक सा एक छोटा सा टॉपिक था वो था कि हमें .env किस तरीके से यूज़ होगा वो हमने देखना है, तो वो हमने अभी इस वक्त देख लिया। वैसे और भी सारी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो जिस तरीके से यूज़ होता है हम सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमारे पास ये मोंगो URI हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब हमें दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो करनी है राउटर, ठीक है। राउटर्स अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ राउटर्स के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ कोर्स राउटर .js, ठीक है। ये एक मैंने एक सिंपल सी एक बेसिक सी एक फाइल बना ली, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे रखता हूँ const express इक्वल टू require express, ठीक है, const route। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर जो इस वक्त जो राउट बना रहा हूँ वो मैं इस एक्सप्रेस के थ्रू ही बनाऊंगा, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर, और ये हमारा एक फंक्शन होगा, ठीक है। अब इस राउट के अंदर जिस तरीके से अभी index.js में हमने क्या बनाया, app.get, ठीक है, app.post, app.put, app.delete, ठीक है। सेम ऐसे ही अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, route.get, route.post, route.put, बिल्कुल इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा route.get, route.post, put, delete, ठीक है। इस तरीके से मैं ये सारे के सारे राउट यहाँ पे बना दूंगा, और इस तरह अच्छा राउट सारे बनाने के बाद फिर बेसिक सा सिंपल सा मुझे काम करना है। काम क्या करना है कि मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउट। अब ये काम करने से फायदा क्या होगा, आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि मैं ये काम क्यों करूं जब मेरे पास यहाँ पे सारा काम हो रहा है। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि अगर मैं कोर्स की कोई भी राउटिंग करूंगा तो वो सारी की सारी राउटिंग यहाँ पे करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से कोई टीचर की राउटिंग करूंगा, या फिर मैं स्टूडेंट की राउटिंग करूंगा, या फिर मैं यूजर की राउटिंग करूंगा, या मैं एडमिन की राउटिंग करूंगा, तो मैं हर एक की अलग अलग फाइल बनाता जाऊंगा और उसके अंदर राउटिंग करता जाऊंगा। तो मेरे पास हर एक एंड पॉइंट की जितनी भी एपीआईज होंगी, जितना भी राउट्स होंगे, वो सारे के सारे एक जगह सेपरेट होंगे। अब इस पूरे के पूरे फाइल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्स ही हैंडल करूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं इंडेक्स पे आया इंडेक्स पे आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर ये जो जितना भी काम हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली ये पूरा का पूरा तरीका इसका बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी हमने पहले पिछली क्लास में किया था। तो यहाँ पर मैं रखूंगा स्लैश, बस एक यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, इसका एंड पॉइंट आप यहाँ पे नहीं लिखते। इसका एंड पॉइंट कैसे लिखेंगे वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा यहाँ पे बेसिकली सेम वैसे ही फंक्शन आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला, ठीक है। और ये ऐसे इस तरीके से एक पूरा फंक्शन आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये पूरा एसिंक फंक्शन मैंने उठाया यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाहिर सी बात है कोर्स मॉडल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में यहाँ से कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे और कोई चीज़ जो कि मैं इंपोर्ट करनी है, अवेट एसिंक लगा हुआ है, ठीक है। मैं ये मेरी एक एपीआई बन गई गेट की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरी एपीआई मैंने यहाँ से उठाई, इसका मैंने फंक्शन उठाया। अच्छा, अब ये है कोर्सेज स्लैश आईडी।
तो मैं कोर्सेज का एंड पॉइंट नहीं उठाऊंगा, लेकिन बस स्लैश ID यहाँ से ये उठा लूंगा। मैंने यहाँ से पहले फंक्शन कॉपी किया, फंक्शन कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ, गेट एंड पॉइंट में क्या लिखूंगा, स्लैश ID। ठीक है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब मैं यहाँ पे इसका एंड पॉइंट डिफाइन नहीं कर रहा, तो मैं इस सारी की सारी एपीआई का एंड पॉइंट कैसे डिफाइन करूंगा, इसको हम थोड़ी सी देर में समझते हैं। पहले मैं वहां से सारा का सारा काम उठा के यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास वर्किंग होगी। ठीक है, कोर्स मॉडल हमारे पास दिया हुआ है और कोई हमें इम्पोर्ट और कुछ इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी एपीआई मैंने वहां से शिफ्ट कर दी। ठीक है, सेम ऐसे ही तीसरी एपीआई मैं यहाँ से उठाता हूँ। अब ये है मेरी पोस्ट की एपीआई, फंक्शन मेरा यही रहेगा। पोस्ट की एपीआई में स्लैश, ठीक है, मेरे पास कोई आईडी वगैरह इसमें कुछ नहीं है। और इस तरीके से ये मैंने पूरा वो कॉपी कर दिया। एक मरतबा चेक करेंगे, मॉडल हमारे पास मौजूद है। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एपीआई भी मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, पुट की एपीआई हमारे पास होगी, ये रही। इसके अंदर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये रही। अच्छा, अब पुट की एपीआई में ऑब्वियसली मेरे पास आईडी आती है। ठीक है, तो उसके बाद ये मेरी पुट की एपीआई, एक मरतबा चेक करेंगे, कोर्स मॉडल है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद लास्ट है हमारी, बल्कि लास्ट नहीं है, डिलीट है। ठीक है, डिलीट में भी हमारे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, डिलीट की एपीआई में भी हमारे पास स्लैश के बाद आईडी होती है। और फिर उसके बाद इस तरीके से सारी चीज़ें हमने वहां से मूव कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट गेट पोस्ट पुट डिलीट, और सेम अगर हम यहाँ पे मैच करें, गेट गेट पोस्ट डिलीट और पुट, ये चारों की चारों पांचों एपीआईज मैंने यहाँ से मूव करके अपने इस राउटर के अंदर रख दी। लेकिन बस फर्क क्या है, इसलिए स्टार्ट में मैंने एंड पॉइंट नहीं दिया, और अब ये जो एपीआई मैंने बनाई है वो बनाई है राउट से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, मैं ये सारी के सब इसको रिमूव करूंगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा ऐप डॉट यूज, और यूज लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश कोर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना वो जो राउट जो मैंने वहां बनाया था, यहाँ पे जो मैंने राउट यहाँ बना के एक्सपोर्ट किया है, अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर कोर्स राउट के नाम से इंपोर्ट करता हूँ, कॉन्स्ट। अच्छा, अब इस मॉडल की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। बेहतर होता है कि जब आप कोड कोड कर रहे होते हैं और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या कोडिंग को कर रहे होते हैं, तो जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो हाथ के हाथ उसको रिमूव कर दे जाए, तो आपका प्रोजेक्ट जो है काफ़ी हल्का रहता है। ठीक है, तो कोर्स राउट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये जो कोर्स राउट मैंने नाम लिखा है, ये ध्यान में रखेंगे कि राउटर के अंदर जिस नाम से फाइल रखी है, उसी नाम से यहाँ पे ये फाइल को इंपोर्ट करें। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप वैसे किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको रखने की वजह यह है कि अभी हम कुछ टाइम के बाद जब हम इसको वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करते वक्त ये चीज़ मैटर कर रही होती है कि आपने किस नाम से इंपोर्ट किया और वो एक्चुअल फाइल किस नाम से मौजूद है, तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है। तो बेहतर है कि जिस नाम से आपने ये फाइल बनाई है उसी नाम से इसको यहाँ पे इंपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद तरीका वैसे ही सेम है, रिक्वायर, और उसके बाद डॉट डॉट स्लैश वेट। अच्छा, हम इंडेक्स में हैं तो हम डायरेक्ट जाएंगे राउटर के अंदर, स्लैश डॉट स्लैश राउटर स्लैश कोर्स राउटर। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, बस इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है, बस इतना काम हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक ये काम खत्म हो गया। अच्छा, इसको चेक करने के लिए मैं इसको F12 करता हूँ, तो ये बेसिकली मेरे पास मेरे उस राउट पर जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं जा रहा है। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, राउटर्स एस है, मैंने एस नहीं लगाया। ठीक है, अब चेक करेंगे, पहुंच गया, तो मेरे पास राउटिंग इसका लिंकिंग सही हो गई। ठीक है, अब मैं अपना ये सर्वर स्टार्ट करता हूँ। सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया, पोस्टमैन स्टार्ट करता हूँ।
ओके, पोस्टमैन मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट हो गया, अलाउ पोस्टमैन हो गया। अब इसको सेम इसी यूआरएल के साथ, अच्छा जो मैंने यूआरएल पहले रखे थे सेम उन्हीं यूआरएल्स को रखेंगे, हम किसी को कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, सेंड करेंगे। लोकल होस्ट 5000 कोर्सेज, मेरे पास डाटा प्रॉपर आ रहा है जो कि मैंने रखा था, और ये अब डाटा डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर ऐसे सेम ऐसे, अच्छा एक एपीआई चल गई तो ऑब्वियसली मेरे पास सारी चल जाएंगी, तो एक और टेस्टिंग करेंगे, ये भी मेरे पास चल गई, ठीक है। एंड कोर्सेज ये पुट है, पुट भी हमने सारी चीज़ें प्रॉपरली करके देखी थी, तो नेम पाइथन है, मैं इसको वेब एंड मोबाइल करता हूँ। अच्छा टेस्ट रन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, टेस्ट रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे पास वेब एंड मोबाइल रन हो गया, पुट हो गया, डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली सारी एपीआईज वही हैं जो कि मैंने रखी थी, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। अब एक राउट मैंने बना लिया। अब देखें आपका कोड कितना सिंपल हो गया index.js में, आपके पास index.js में स्लैश कोर्सेज आपने लिखा, तो स्लैश कोर्सेज ये रहा, फिर उसके बाद जितनी भी एपीआई जुड़ेंगी वो यहाँ पे आके जुड़ेंगी, स्लैश स्लैश है तो इसका मतलब, स्लैश का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर स्लैश आईडी है तो इसका मतलब स्लैश आईडी यहाँ पर ये है, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी की सारी मेथड जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं सेम सारे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राउटर हो गया। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा राउटर बनाता हूँ, दूसरी एपीआई बनाता हूँ, तो दूसरी एपीआई हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास मॉडल बना हुआ है, मॉडल के अंदर पहले हमने बनाया था कोर्स मॉडल, अब मैं यहाँ पर एक नया मॉडल बना रहा हूँ जो कि होगा टीचर मॉडल, और जेस। अब इसका मॉडल बनाने का तरीका बहुत आसान, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर्ड mongoose कॉन्स्ट स्कीमा, टीचर स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, और अब इसके अंदर मेरा स्कीमा रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका मॉडल बनाते हैं कॉन्स्ट। अच्छा मेरी एक आदत है कि मैं पहले सारी चीज़ें बना लेता हूँ, बाद में मॉडल डिफाइन कर रहा होता हूँ, तो टीचर मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास टीचर्स, और उसके बाद ओके। अच्छा फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे रखना होता है अपना स्कीमा, टीचर टीचर स्कीमा, ठीक है। और अब टीचर स्कीमा में मैं इसका बेसिक सा स्कीमा डिफाइन कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, इसकी टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग, रिक्वायर ये है ट्रू होगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड ट्रू, अच्छा एक और चीज़ भी इसके अंदर तरीका है, अगर ये चीज़ फ्रंट एंड से या क्लाइंट साइड से नहीं मिलती है तो इसका एरर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे ये भी ओके है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये फर्स्ट नेम लाजमी रिक्वायर्ड है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, इसके बगैर आपकी ये कॉल नहीं होगी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अगर फर्स्ट नेम ना आए तो डेटाबेस की तरफ से कुछ मैसेज भी जाए, तो मैसेज आपको किस तरीके से मिलेगा, आप इसको एरे में कर दें और सेकेंड पैरामीटर में अपना मैसेज लिख दें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मैसेज लिख सकते हैं और हर फील्ड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही ये होगा हमारा लास्ट नेम टाइप स्ट्रिंग, ये वाला रिक्वायर्ड ट्रू नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ईमेल टाइप स्ट्रिंग ये होगी यूनिक ट्रू, यानी ये मतलब जो ईमेल आएगी वो लाजमी बात है कि यूनिक होगी, ठीक है। सेम ईमेल से मल्टीपल लोग रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट टाइप स्ट्रिंग
ये भी हमारे पास यूनिक होगा, ठीक है। किसी किसी केस में ये चेंज हो भी सकता है, बट हम इसको जो है अभी फिलहाल उसको नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। अभी फिलहाल हम ये 4 चीज़ों को रखते हैं। अच्छा, इसमें एक और फील्ड होती है ऑथेंटिकेशन की, वो सारी चीज़ों की, कि पासवर्ड भी इसके अंदर होगा। अभी हम पासवर्ड वाली कोई भी बात नहीं करते, अभी हम नॉर्मली जो बेसिक एपीआईज हम बनाते हैं हम वो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं रख दूंगा टाइम स्टैम्प ट्रू, दैट्स इट। तो अब अच्छा, अब ने मॉडल तो बना लिया, मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू टीचर मॉडल, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर आया, अच्छा अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे एक मॉडल बनाया, ठीक है। अभी मैंने बेसिक सा सिर्फ मॉडल बनाया है, अब मुझे टीचर्स की एपीआईज बनानी है, ठीक है। तो एपीआईज बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया, एक और नई फाइल बनाऊंगा, फोल्डर नहीं फाइल बनाऊंगा, और फाइल मेरे पास होगी टीचर राउट की .js, ठीक है। एक हो गया कोर्स राउट, एक हो गया टीचर राउट। अब टीचर राउट में हमारे पास राउट कैसे बनेगा, तरीका बिल्कुल आसान है। एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट राउट इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और ये फंक्शन इस तरीके से कॉल होगा, और हमारे पास बनेगी राउट डॉट गेट, गेट बाय आईडी होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा, डिलीट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप मल्टीपल भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जो आप जितनी एपीआई इसके अंदर बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे मैंने राउट को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। अब मुझे जितनी भी एपीआईज बनानी है, वो सारी की सारी मुझे यहाँ बनानी है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, हमने सारा का सारा काम यहाँ पे किया हुआ है। बेसिक सा काम जो कि मैं यहाँ पर मैंने किया हुआ, मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। टीचर राउट में आए, सबसे पहले स्लैश, और उसके बाद मैंने पूरी एपीआई कॉल कर दी। बस कोर्स मॉडल की जगह पे अब मुझे यहाँ पर रखना है टीचर मॉडल। टीचर मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट होके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक एपीआई मेरे पास कॉल हो गई, ठीक है। चेक करेंगे रिक्वायर, सारी चीज़ें एक मतलब अगेन चेक करेंगे, सब चीज़ें ओके हैं। अपना सर्वर चेक करेंगे, सर्वर भी मेरे पास ओके है। और अब इसके बाद मैं इसको अपने एंड पॉइंट पे बनाऊंगा। अभी तक क्योंकि मैंने टीचर का एंड पॉइंट बनाया ही नहीं है, तो index.js में जाएंगे, यहाँ पे आके मैं बस एक लाइन यूज करूंगा, app.use, और ये एंड पॉइंट बनेगा टीचर्स स्लैश, अब यहाँ पे टीचर राउट। अच्छा, अब ये टीचर राउट हमें इसी नाम से मैं यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ। ये वाला पॉइंट में आपको ऑब्वियसली वीएस कोड जो है थोड़ा सा सजेशंस नहीं देता, तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ता है। टीचर राउट इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउटर्स स्लैश टीचर राउट, ठीक है। और ये टीचर राउट हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, दैट्स इट। हमारा टीचर राउट का एंड पॉइंट तैयार हो गया। एक मरतबा चेक करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, तो मैं अपने प्रॉपर राउट पर पहुँच रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरी राउटिंग प्रॉपरली ठीक है, ठीक है। सर्वर चेक करेंगे, सर्वर मेरा क्रैश हो गया किसी वजह से, क्यों हुआ इसको देखते हैं। npm दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सर्वर मेरा क्रैश हो रहा है, ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रिप्लेस। रिप्लेस हमने कहाँ यूज़ किया। अच्छा, पाथ में हमारी कोई ना कोई गड़बड़ है। फीचर्स, इसके जो पाथ हमने रखा है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है।
हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके राउट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी हैं। Cannot read property of the undefined reading replace. अच्छा, इसके अंदर हम चेक करते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मॉडल फीचर्स मॉडल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एवरीथिंग इज ओके, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? अच्छा, हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा है, आई थिंक शायद इसकी प्रॉब्लम हो। लेट्स सी। अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंड इस लाइन को भी। ओके, तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस लाइन में आ रही है। हम इस पूरी लाइन को कॉपी करते हैं जो पहले हुई भी थी। टीचर राउट, टीचर राउटर, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की थी क्या? राउटर्स के अंदर टीचर राउटर और ये टीचर राउट, ये सही है। अब सेव करते हैं। कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, देखना पड़ेगा। वेट, एक काम करते हैं, हमारे पास ये जितनी एक्स्ट्रा है हम इनको हटा देते हैं और उसके बाद चलाते हैं, हो सकता है इसका प्रॉब्लम हो। हाँ, बेसिकली हमने इसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया था तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, इंडेक्स पे जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो मोस्टली होता है कभी कभी ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं तो मिस हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास टीचर्स की गेट की एपीआई बन चुकी है, राउटिंग मेरे पास प्रॉपर हुई भी है। टीचर्स की गेट की एपीआई हम चेक करेंगे। पोस्टमैन पे आते हैं, एंड पॉइंट मेरा यूआरएल मेरा यही है, मैं नया वो बना रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा टीचर्स सन, मेरी एपीआई सक्सेसफुल चल गई। ठीक है, इस वक्त मेरा डाटा क्रिएट नहीं है, डाटा इसके अंदर नहीं है, लेकिन मेरा डेटाबेस की जो नोड है वो क्रिएट हो चुकी होगी। मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में, क्रिएट क्लस्टर नहीं, हमें आना है डेटाबेस में। ब्राउज कलेक्शन, अच्छा ये तो हमारी डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमारा डेटा जो भी बनता है वो टेस्ट के अंदर बनता है, तो टेस्ट के अंदर एक कोर्स का हमारे पास ये पहले से बना हुआ है, कोर्सेज का। ठीक है, टीचर के अंदर अभी इस वक्त कोई भी डाटा नहीं बना हुआ। ठीक है, अभी इस वक्त ज़ीरो है, कोई डाटा इसके अंदर नहीं है। अब हम पोस्ट की एपीआई बनाते हैं, तो पोस्ट की एपीआई भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही आसान है, तो मैं ये वाली एपीआई भी पोस्ट राउटर से कॉपी करूँगा।
ठीक है। लेकिन कॉपी करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम चीज़ों को देखते हैं। टीचर राउटर गेट स्लैश, और उसके बाद ये एपीआई मैंने पूरी रख दी, पूरा फंक्शन रख दिया बेसिकली। और फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पांस सही है, कॉन्स्ट बॉडी, बॉडी निकाल ली यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि जो नेम आ रहा है बॉडी से आ रहा है, और ड्यूरेशन इन मंथ। अब बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बनाई थी अपने कोर्स के लिए, लेकिन अब मुझे बनाना है अपने टीचर का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर शो कर दूंगा टीचर, और अब इसकी जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स में इसके मॉडल से उठाऊंगा। टीचर मॉडल है मेरे पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये 4 फील्ड्स हैं। तो अब हम यहाँ पर यही रखेंगे, फर्स्ट नेम, आसान हो जाए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नेम बॉडी से निकलेगा, और ये भी हमारा लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिसके अंदर से हमने बॉडी से सारी तमाम वैल्यूज निकाल ली, सारी चीज़ें निकाल ली, कॉन्टैक्ट निकाल लिया। अब उसके बाद हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अब ये जो टीचर ओबीजे है, अब यहाँ पे अभी मैंने यूज़ किया था कोर्स मॉडल, बेसिकली यहाँ पे कोर्स मॉडल यूज़ नहीं होगा, हमें यहाँ पे यूज़ करना है टीचर मॉडल, और इसकी जगह पे आ जाएगा टीचर ओबीजे। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ओबीजे ये सेम रहेगा, डॉट सेव डीबी रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद जो है स्टेटस अगर 200 होता है, इट मीन्स कि मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। कोर्स की जगह पे हम कर देंगे टीचर एडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो थ्रो न्यू एरर, और न्यू एरर के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। पोस्ट की एपीआई भी हमारे पास तैयार हो गई, चेक करेंगे। मेथड है पोस्ट, बॉडी भेजेंगे रॉ जेसन, 4 फील्ड भेजनी है मुझे, फर्स्ट नेम, अब्दुल बासित, अब्दुल, लास्ट नेम, ईमेल basit@gmail.com, and the contact, क्या, सॉरी कैंसिल, ये मैंने सेव कर दिया था, बेसिकली इसके अंदर सेव भी होता है, तो वो हम सेव पोस्टमैन की क्या चीज़ें हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टीचर का एक एंड पॉइंट बना, पोस्ट की एपीआई है, सेंड करेंगे। मेरे पास ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, और आईडी मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली बन गई, टीचर एडेड सक्सेसफुली। और अगर मैं इसी का दोबारा से गेट चलाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे गेट में आ रहा है। फिर इसी तरीके से मैं सारी की सारी एपीआई यहाँ पे बना सकता हूँ, जिस तरीके से हमने राउटर में काम किया था। ठीक है, मैं जल्दी से तमाम एपीआई को यहाँ पे बना देता हूँ।
ओके, तो ये चारों एपीआईज मेरे पास बन गई। अब इसको चेक करते हैं। गेट हमने चेक कर लिया, गेट बाय आईडी चेक करते हैं। सेंड, ठीक है, गेट बाय आईडी भी प्रॉपर चल रहा है। अब इसी को पुट चेक करते हैं। तो जेसन में मैं सिर्फ इसका लास्ट नेम एडिट कर रहा हूँ। लास्ट नेम सेंड किया तो मेरा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली चल गया, और मेरा ये रिकॉर्ड भी फर्स्ट नेम अब्दुल है, लास्ट नेम हादी हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसी को डिलीट करूं, या पहले एक काम करते हैं, पोस्ट पे आते हैं। अच्छा, पोस्ट पे एक और चीज़ जो कि अभी हमें चेक करनी है। अब देखिए ईमेल मेरी सेम है, ठीक है, अब्दुल बासित है। मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ तो देखते क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे पास एरर आया, और ये एरर क्या है, अगर मैं अपना कंसोल चेक करूँ तो कंसोल में मेरे पास यहाँ पे क्रैश कर गया। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेरे पास डुप्लीकेट की एरर इस तरीके से ये कहता है कि ये जो ईमेल है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इस ईमेल से मेरे पास पहले रिकॉर्ड मौजूद है, पहले से पड़ा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम यहाँ पर चेक करना चाहेंगे, कंसोल एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अगेन इसको हिट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि बैकएंड से हमारे पास एरर आता क्या है। ठीक है, ओके, कनेक्ट, ओके। अच्छा, हमारे पास कंसोल में मैसेज कुछ भी नहीं आया। ठीक है, बेसिकली हमें मकसद समझ में आ गया इसका। एरर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एरर ये है कि डुप्लीकेट की एरर करेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ईमेल चेंज कर लेते हैं। सेंड, सर्वर चल रहा है हमारा? सर्वर नहीं चल रहा। npm run dev, सर्वर कनेक्टेड, अगेन हिट करेंगे। डुप्लीकेट की एरर तो नहीं आना चाहिए। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट भी हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? कॉन्टेक्ट सेम हो गया, कॉन्टेक्ट डिफरेंट कर दिया, डुप्लीकेट की एरर। सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड हमारे पास सक्सेसफुली नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको गेट करता हूँ तो गेट में मेरे पास ये दो रिकॉर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से एक को डिलीट करके चेक करता हूँ। हमने एडिट करके चेक कर लिया, गेट करके चेक कर लिया, गेट बाय आईडी करके चेक कर लिया। अब डिलीट की रिक्वेस्ट बना के देखते हैं। डिलीट, ओके, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारे पास ये राउटर्स के अंदर हमारी सारी एपीआईज बन गए। अब टीचर से रिलेटेड जितनी भी एपीआईज मेरे पास बनेंगी वो सारे के सारी इस राउटर के अंदर बनेंगी। हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक हो गया मॉडल, दूसरा हो गया हमारे पास राउटर। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट को एक बहुत क्लीन तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया। अब इसके अंदर अच्छा, हम इसको मज़ीद क्लीन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे फंक्शंस हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं, हम इनको भी एक अलग फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास फंक्शन फोल्डर होता है उसको हम कहते हैं कंट्रोलर। ठीक है,
अब ये कंट्रोलर क्या होते हैं, इस कंट्रोलर के अंदर हम अपने फंक्शंस रखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैं कोर्स कंट्रोलर बनाता हूँ, कोर्स कंट्रोलर डॉट जेएस। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है, बेसिकली नॉर्मल जिस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, जिस तरीके से हम फंक्शंस बनाते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने कोड को प्रॉपर रखने के लिए हम ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बनाया कॉन्स्ट कोर्स कंट्रोलर इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा गेट, और इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, गेट बाय आईडी। अच्छा, अब ये नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ही मेरा है, तो मैं सारी चीज़ें कुछ खुद ही रख सकता हूँ। एडिट del डिलीट, गेट बाय आईडी, एड, एडिट, डिलीट। तो ये 5 एपीआई बेसिकली मेरे पास हो गई। अब ये कोर्स कंट्रोलर है, मैं कोर्स के राउटर में गया और यहाँ पे गेट की जो एपीआई थी, पूरी की पूरी एपीआई मैंने यहाँ से उठा ली, पूरा जो फंक्शन है मैंने फंक्शन यहाँ से उठाया, और फंक्शन को उठा के कोर्स कंट्रोलर में गेट में यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब कोर्स मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट किया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपल सा काम ये करेंगे, कोर्स कंट्रोलर इसको आप इंपोर्ट करेंगे, सजेशन नहीं दे रहा, कोर्स का सी कैपिटल है, समझा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अच्छा सॉरी, हमने एक और मिस्टेक की कि ये जो कोर्स कंट्रोलर है इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कोर्स कंट्रोलर, ठीक है। और अब उसके बाद कोर्स कंट्रोलर, पहले तो कोर्स कंट्रोलर गेट इंपोर्ट हो जाएगा, डॉट, अब इसके डॉट के बाद इसके जितने फंक्शंस बने हुए वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बस मुझे इतना सा काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। सेम ऐसे ही गेट बाय आईडी मैंने यहाँ से फंक्शन उठाया इसका, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर आया, गेट बाय आईडी ये रहा, ठीक है। पूरा गेट बाय आईडी मैंने उठाया और यहाँ पे उठा के मैंने रख दिया, ठीक है। इसके अंदर कोर्स मॉडल है जो कि हमने पहले ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, और इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा कोर्स राउटर के अंदर, कोर्स कंट्रोलर डॉट गेट बाय आईडी, ये रहा। बस इतना सा काम करना है। अब इन दो लाइनों में मेरे पास ये पूरे पूरे प्रॉपर फंक्शन चल रहे हैं। अच्छा, मुझे इसको चेक करना हो तो F12 प्रेस करेंगे, मैं डायरेक्टली उस फंक्शन के ऊपर पहुंच रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट, इसका भी पूरा का पूरा फंक्शन मैं यहाँ से उठा लूंगा, पोस्ट मॉडल में आए, पोस्ट, पोस्ट की जगह हमने यहाँ पे बनाया है ऐड, ठीक है। और कोर्स राउटर में आए, कोर्स कंट्रोलर डॉट ऐड, जो कि मैंने अपना फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद एडिट, एडिट हमने यहाँ पे खुद से बनाया है, कोर्स कंट्रोलर डॉट एडिट, इस नाम से हमने बनाया है, और लास्ट में डिलीट, कोर्स कंट्रोलर डॉट del, ओके।
अब देखें मेरे पास हर एक चीज़ कितनी क्लीन होती जा रही है। पहले मेरे पास सारी की सारी एपीआई एक ही फाइल में थी, वहीं पे एंड पॉइंट, वहीं पे उसका फंक्शन, वहीं पे सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमने राउटर्स बनाए, ठीक है। राउटर्स बनाने के बाद हमने एक राउट को अलग कर लिया, उसकी एक उसका एंड पॉइंट, उसकी सारी चीज़ें हमने अलग कर ली। अब हमने उसके फंक्शन भी अलग कर लिए, तो अब हमारे पास प्रॉपरली क्या हो रहा है। अच्छा, अब बेसिकली काम किस तरीके से होता है। सबसे पहले यूज़र आपके पास हेड करेगा इस एंड पॉइंट पे, ठीक है। वो कोर्स के अंदर कोर्स के इस राउटर पे जाएगा। अगर गेट की रिक्वेस्ट होती है तो गेट होने के बाद कंट्रोलर पे जाके इस वाले फंक्शन में जाएगा। अब आपके पास जो सारे के सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। आपको जितनी भी एपीआईज लिखनी है वो सारी की सारी इसके अंदर लिखनी है। तो अब आपके पास कोड बहुत ज़्यादा क्लीन स्ट्रक्चर में हो गया और इस तरीके से कंट्रोलर बन गया। अब सेम ऐसे ही मैं अगर अपना टीचर का कंट्रोलर बनाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक काम करूँगा, टीचर कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। और अब यहाँ पे कौन, अच्छा ये हमारे पास नोड जेएस का, इसके लिए हमें कोई अलग से कोई लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती कंट्रोलर बनाने के लिए, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो टीचर कंट्रोलर एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर गेट ये सारी चीज़ें, उसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू टीचर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब टीचर कंट्रोलर पे आते हैं। सबसे पहले मैं गेट की एपीआई उठा के शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। टीचर मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। उसके बाद टीचर आउट पे आएंगे, यहाँ पे आके टीचर कंट्रोलर इंपोर्ट किया डॉट गेट, ठीक है। फिर उसके बाद गेट बाय आईडी कॉपी करते हैं, यहाँ से गेट बाय आईडी यहाँ पे है टीचर कंट्रोलर में, ये रहा मेरा गेट बाय आईडी। टीचर मॉडल है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। गेट बाय आईडी, फिर उसके बाद है पोस्ट, यानी जो हमने वहाँ पे ऐड के नाम से बनाया हुआ है, इसमें भी सारी चीज़ें प्रॉपर वही हैं। टीचर राउट, टीचर कंट्रोलर डॉट ऐड, ठीक है। उसके बाद पुट, यानी यहाँ पर हमारा एडिट होगा, ठीक है। डिलीट, ठीक है। टीचर कंट्रोलर डॉट del। अब इस तरीके से मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। मैं बस एक मरतबा कोर्स को चेक करूँगा, या टीचर को भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, टीचर का गेट चेक करूँगा, ये सही चल रहा है तो इट मीन्स हमारे पास सारी चीज़ें सही चल रही होंगी, ठीक है। देन ओके, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। अब मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स भी बना लिए, राउटर्स भी बना लिए, मॉडल्स भी बना लिए। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे
बना ली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, आज का हमारा जो कंटेंट था वो यही था कि हम अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को बेहतर करें और ये सारी चीज़ों को हम बेहतर करें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमने आज .env पढ़ी थी शुरू में। तो .env हमारे पास ये गिटहब पे जब भी हम अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं, गिटहब पे जब अपना कोड पुश कर रहे होते हैं, तो ये .env की ये जो फाइल है ये हमारे पास गिटहब के अंदर नहीं जाती है। आप इसको रोकेंगे कैसे? आपने एक फाइल बनाई .gitignore की, ठीक है। .gitignore में आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आपको अपने गिटहब के ऊपर नहीं भेजनी होती है। तो बेसिकली जब मैं मेरे पास सबसे पहली चीज़ है नोड मॉड्यूल्स, मेरे पास बहुत सारे होते हैं, ये मैं अपने गिटहब के ऊपर नहीं भेजता। अब दूसरी चीज़ है मेरे पास .env, जो कि मैं अपने गिटहब के ऊपर अपने इस फाइल को नहीं भेजूंगा। तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे गिटहब के ऊपर नहीं भेजनी होती, तो गेट इग्नोर की फाइल में आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमारे पास ये एपीआईज बनती हैं, कंट्रोलर्स बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि लॉगिन साइनअप किस तरीके से बनता है, टोकन किस तरीके से बनता है, फिर टोकन के बाद हमारे पास इसमें ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होती है, मिडलवेयर्स किस तरीके से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और अभी इस वक्त हमें ये पूरा बेसिक CRUD एप्लीकेशन हमने कर लिया है। 2 मॉड्यूल्स मैंने बनाए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जितने बनाना चाहें इसके ऊपर बना सकते हैं, सारी एपीआईज बना सकते हैं और सारी एपीआईज पे काम कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका ये जो जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपकी गिटहब रेपो के अंदर मौजूद है। github.com, आप मेरी गिटहब पे जाएंगे तो बैक एंड प्रैक्टिस के नाम से, बैक एंड लर्निंग के नाम से आपके पास एक रेपोजिटरी मौजूद है, ये वाली। तो आप तमाम लोग इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा कोड इसके ऊपर मौजूद रहता है, ठीक है। आज का कोड भी पुश कर दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।